हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज को कम्प्लीटली सॉल्व जरूर करें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। इसी तरीके की रेगुलर सीरीज आपको मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, निर्माता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये माना जाता है BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए, जो पांडुलेखन समिति थी, ठीक है, ये कमेटी थी, राइटिंग कमेटी। तो आपसे पूछा गया है इसका इनमें से मेंबर कौन नहीं था। मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, AK अय्यर, KM मुंशी। तो देखिए, इसमें से जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए, कब भारतीय संविधान लागू किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए, इसमें महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो कुल महिला सदस्य थी 15। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल लोगो है उसको किस दिन अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उसी तिथि को राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। देखिए, कौन सी बैठक में रखा था उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रखा गया था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जब तीसरी बैठक हुई थी तब उन्होंने प्रस्ताव रखा था जिसने संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित किया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, फर्स्ट डे के अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए, इसको अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 2 पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर होने चाहिए। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था। ठीक है, 2 पॉइंट अलग हैं। ठीक है, पारित हुआ था। और कब से अगर लागू हुआ पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रभावी हुआ पूछा जाएगा तो तभी भी 26 जनवरी 1950 का आंसर होगा, और लागू होने की बात पूछी जाएगी तो तब भी 26 जनवरी 1950 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको कौन सी डेट को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, स्थायी आपसे पूछा जा रहा है जिसका मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको इस स्थाई से ही र से राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके रिगार्डिंग कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अस्थाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक को याद रख लें आप, दूसरा तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, प्रारूप समिति से मतलब होता है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। देखिए, ये एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका उद्देश्य एम आपको बताना है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना,
युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका मेन एम था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए आपसे सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और कब जोड़े गए अगर पूछा जाएगा तो 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। देखिए मतदान का अधिकार से मतलब है वोटिंग राइट, यानी कि वोट करने का जो राइट है, ठीक है, प्रदान करता है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोलेंगे हम प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखिए प्रस्तावना में अभी तक संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए अगर हम बात करें इस संशोधन की तो सिर्फ एक बार हुआ था 1976 में। ठीक है, जिसमें क्या जोड़े गए थे? दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? देखिए प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य से मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये बना था 1950 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? लागू किया गया। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पहले बताया था, अगर आपसे पूछा जाए प्रभावी या फिर लागू, ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने एक ही हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। कभी आपसे संशोधन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी शब्द से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, समाजवादी और धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? देखिए कौन से भाग को कहा जाता है? आत्मा आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? देखिए संरचना का मतलब है यहाँ पर स्ट्रक्चर से। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके का है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, या संघीय है? तो ये कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सर्वोच्च से मतलब है सबसे ऊपर यानी कि सुप्रीम है, तो सुप्रीम है हमारा संविधान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? देखिए समवर्ती सूची से मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट जो है। ठीक है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेरित है आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत की तो ये भाग 4 से लिए गए हैं संविधान के, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो मैं आप सभी के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, एग्जाम देने से पहले आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है पूछा जा रहा है। तो इसको डिवाइड किया गया था 22 भागों में। ठीक है, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये 25 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखिए पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त सिर्फ 8 अनुसूची थी।
ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो ये पॉइंट भी आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। और 395 हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो ये सारे ही पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर क्लियर किया हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर है भाग 4 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, अनुसूचियां अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, शेड्यूल्स। ठीक है, पहले कितनी थी? 8 थी, और वर्तमान में है 12, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए, आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य में छठी अनुसूची लागू नहीं होती पूछा गया है, तो राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? देखिए, कौन से शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है पूछा गया है, तो राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? देखिए, जो मनी बिल होता है, ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध है। देखिए, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है पूछा जा रहा है, तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था? देखिए, 370 पूछा जा रहा है, तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए, कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है राष्ट्रपति, आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में संदर्भित है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, उसका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा किस अनुच्छेद में संदर्भित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में किसी नए राज्य को बनाने या उसकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 2 में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर, और अपर एज लिमिट की इसमें कोई सीमा नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे भारतीय संविधान से जुड़े हुए 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के इस पार्ट में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।